कहीं किसान भाइयों को गुमराह कर रहा है। जिस प्रकार नागरिक संशोधन बिल के दौरान विपक्ष ने सारे देश में विशेषकर अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की थी कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जबकि नागरिक संशोधन बिल में इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होनी थी और विपक्ष ने उसका दुष्प्रचार किया। उसी प्रकार इस बिल का भी विपक्ष के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनके हित समाप्त हो रहे हैं। मैं बंगाल में पिछले 6 वर्षों से प्रभारी हूँ। यहाँ पर किसान अपनी फसल को मंडी में सीधा नहीं बेचता है। यहाँ बीच में सोसाइटी है, वह सोसाइटी टीएमसी के लोगों की है। इस बात बिल के आने के बाद उन टीएमसी के सारे लोगों की दुकान बंद हो जाए। लगभग जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया है 900 करोड़ का व्यापार मंडी और किसान के बीच में सोसाइटी जो कि टीएमसी के लोगों की है 900 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर जो मैंने कैलकुलेशन किया है मेरा कैलकुलेशन, ये 900 करोड़ जो टीएमसी की सोसाइटी और टीएमसी के नेताओं की जेब में जाने वाला था, इस बिल के आने के बाद वो समाप्त हो जाए। और इसलिए ममता जी और उनके कार्यकर्ता इस बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसान एक बंधन से मुक्त हो गए। वो मंडी के बंधन में भी नहीं है। वो चाहेगा कि उसका माल यदि राजस्थान के किसी व्यापारी को बेचना चाहे तो बेच सकता है। अब इसमें एक प्रावधान और है। दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपनी फसल को कहीं पर भी किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल को बेच सकेगा और उसमें प्रावधान किए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति किसान को बीज से दे सकता है, किसान को मशीन दे सकता है, किसान को खाद दे सकता है और यदि प्राकृतिक आपदा आई, फसल खराब हो गई तो जिससे कॉन्टैक्ट करेगा उसको भी उस फसल की नुकसानी का शेयरिंग करना पड़ेगा। इसमें जमीन का कहीं कॉन्टैक्ट नहीं है। जिस प्रकार ममता जी बार बार करेगी कि किसानों की जमीन चले जाएगी, कॉन्टैक्ट में जमीन है ही नहीं। कॉन्टैक्ट फसल का जो उत्पादन करता उसका कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट जमीन का नहीं है। ये गुमराह किया जा रहा है। मेरे पास बिल है पूरा, मैं किसी से भी किसी भी मंच पर टीएमसी के नेता के बहस कर सकता हूँ कि बताइए इस बिल के अंदर कहाँ पर जमीन किसान की जा रही है। ये किसानों को गुमराह करने की एक साजिश है। और इसलिए मित्रों, यह बिल किसानों के हित के लिए, इसमें जो बीच के कटमनी वाले लोग हैं, जो बीच के दलाल और बिचौलिए लोग हैं, उनकी दलाली और उनके बिचौलियों का भूमिका उनकी समाप्त हो जाएगी। यह बिल बहुत क्रांतिकारी बिल है। इस बिल के माध्यम से हम देखेंगे कि किसानों की आमदनी 2 गुना होने की संभावना है क्योंकि उसकी फसल को आधुनिकीकरण करने का एक माध्यम, एक सहारा जिससे वो कॉन्टैक्ट करेगा, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसमें यदि किसान बीच में अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाहे तो रद्द कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति उस पर दबाव नहीं बना सकते। इसमें अपर हैंड किसान का, किसान को पूरा संरक्षण दिया गया इस बिल के माध्यम से। पर इस बिल के आने के बाद वे सब बिचौलिए, वे सब दलाल जो किसानों का आज तक शोषण करते आ रहे थे, उन सब लोगों की दुकान बंद हो जाएगी और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और इसलिए मेरा साफ कहना है कि इस बिल का विरोध करने वाले वो लोग हैं जो किसानों के हितैषी नहीं हैं, वो बिचौलियों के हितैषी। और पश्चिमी बंगाल की सरकार तो विश्वास ही उन पे करती है। मुझे एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।
किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों को 6,000 रुपए उनके खाते में डाले हैं सीधे। मुझे याद आता है ममता जी जब आप कांग्रेस में थी तब आपके प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में 15 पैसे ही पहुँचते हैं। पर हमारे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया पहुँचता है, क्योंकि सीधे वो किसानों के खाते में पैसा भेजते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपया इस देश के किसानों के खाते में सीधा चला गया। सीधा, जो हमने बार बार आग्रह किया मुख्यमंत्री से, माननीय ममता जी से, कि आप बंगाल के किसानों को ये पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्र लिखा ममता जी को कि आप सिर्फ किसान कितने हैं उनकी सूची भेज दीजिए, हम उनके खाते में सीधा पैसा डलवा देंगे। लगभग 8-9 हज़ार करोड़ रुपया केंद्र के पास है, पर ममता जी के अहंकार के कारण, ममता जी की जिद के कारण वो किसानों को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसमें भी ममता जी को कट मनी चाहिए। ये बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। और ये पत्र जो नरेंद्र सिंह जी तोमर को ममता जी ने लिखा है, इसमें लास्ट पैराग्राफ उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों को आप सम्मान निधि दीजिए, पर शर्त यह है, however we will be happy to provide benefit to farmer under the PM Kisan Samman scheme, and in that case the central government may transfer the request fund direct to the state government। मतलब राज्य सरकार को यदि आप पैसा देंगे तो हम बांटेंगे। क्यों मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप राज्य सरकार के खाते में ये पैसा क्यों चाहती, जब सारे देश के अंदर किसानों को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से पैसा जा रहा, उनके खाते में जमा हो रहा है, तो बंगाल के किसानों को राज्य के थ्रू क्यों देना चाहती है? क्योंकि आपको कट मनी चाहिए। ये कट मनी वाली सरकार है, और इसलिए यह किसान एग्रीकल्चर एक्ट का ममता जी इसीलिए विरोध कर रही है कि बीच के कट मनी वाले सारे लोग इसमें से गायब हो जाएंगे, उनकी दुकान समाप्त हो जाएगी। लगभग 900 करोड़ रुपया किसानों की फसल के माध्यम से बिचौलिए खाने वाले थे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ममता जी इसका विरोध कर रही है। हम आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी तक आपका शोषण हुआ है, इस बिल के आने के बाद अब आपका शोषण नहीं होगा, और यह बिल किसानों के हित का है, किसानों को बंधन मुक्त करने का है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार है, और किसानों के दलों से चर्चा करने के बाद यह बिल बनाया गया है।